भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को ढेर सारा प्यार करता हूं और हम सब लोगों को क्या कहना चाहिए अब सुबह की राम राम। मेरी गुर्बत की बास मेरी मां तक ना पहुंचे, सो घर में गुलाब खिलाए रहता हूं। बहुत बरस पहले बैसाखता ये दो लाइनें मेरे मुंह से निकली और मैंने तब ये सोचा कि गुलाब ही क्यों यहां पर आया। बहुत सारे अन्य फूल थे, वह भी आ सकते थे। इसके अनेक कारण हैं और वही कारण मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आज हम गुलाब के बारे में जानेंगे और गुलाब के अलग अलग रंग, इसके अलग अलग अर्थ बताते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे सफेद रंग बताता है शांति का, पीला बताता है दोस्ती का, लाल बताता है प्रेम का। और गुलाब के औषधीय गुण क्या है, गुलाब के ज्योतिषीय गुण क्या है, एक तो बता दिया, और क्या है ये सब हम जानेंगे। और आपको तब पता चलेगा कि जो गुलाब हम भेंट में लेते और देते या देखकर खुश हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, वह गुलाब कितने काम का है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब खिलता है, टहनी पे लगा हुआ होता है, तो ये जिया भरमाता है, उत्साह, एक अनुपम, एक अजीब सी रुमानियत जहन में ले आता है। और ये जब टूट जाता है, यानी इसकी पत्तियां जब बिखर जाती हैं, तब भी ये शफा बरसाता है, यानी ये हमें स्वास्थ्य देता है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम है रोजा हाइब्रिडा। यह जितना सुंदर पौधा है उससे अधिक इसके औषधीय गुण होते हैं। गुलाब से इत्र बनता है, जल, गुलाब जल, जो इतने सारे रोगों की दवा है, इसकी हद नहीं अभी बताऊंगा। गुलकंद, गुलरोगन, ये सारी चीजें गुलाब से बनती हैं, जो इतने सारे रोगों की दवा है, इसकी हद नहीं अभी बताऊंगा। गुलकंद, गुलरोगन, ये सारी चीजें गुलाब से बनती हैं। गुलाब सौंदर्यवर्धक तो है ही, साथ ही साथ ये स्वास्थ्यवर्धक भी है। गुलाब के लाभ क्या क्या है, बस एक बार समझते चले जाइए। गुलकंद बनता है गुलाब से और गुलकंद एक आयुर्वेदिक टॉनिक है। गुलाब के फूल की भीनी भीनी खुशबू और पंखुड़ियों के औषधीय गुणों से भरपूर गुलकंद को नियमित खाने से पित्त शांत होता है। कफ में बहुत राहत देता है गुलकंद। गर्मियों के मौसम में गुलकंद कई तरीके के फायदे पहुंचाता है। हाजमा दुरुस्त रखता है, आलस्य दूर करता है। गुलकंद शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए बहुत तेजी, एकदम आपको लू नहीं लगने देगा यदि आपके मुंह में गुलकंद है। और कब्जियत दूर करता है गुलकंद। जी हाँ, टॉयलेट अगर आपको बहुत सख्त आती है, खासतौर से बच्चों में, विद्यार्थियों में तो बहुत ही जबरदस्त इसका प्रभाव होता है। 1 चम्मच सुबह शाम गुलकंद खाना शुरू कर दीजिए। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो चिकित्सीय निर्देशन में ही गुलकंद खाएं, बाकी कोई भी खाए, यह आपके पेट को साफ करता है। और गुलाब की पत्तियों से जो गुलकंद बनता है, ये केवल स्वाद वाला गुलकंद नहीं, ये जो वैद्य बनाते हैं, जो हकीम साहब बनाते हैं, वह गुलकंद खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम पहुंचता है, विटामिन सी पहुंचता है शरीर में। गुलकंद में गुलाब का अर्क होता है जो शरीर को ठंडक पहुंचाता है। गुलाब का शरबत पीते हैं ना हम लोग, आजकल तो जाने क्या क्या पीते हैं, ढंग की चीज पीते ही नहीं बच्चे। तो वो जो गुलाब का शरबत होता है वो शरीर को शांत करता है, रंग भी निखारता है। ये गुलकंद जो है शरीर को ठंडा करता है, रंग भी निखारता है, मन को भी शांत करता है। ये शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है और तरोताजा रखता है, पेट को ठंडक पहुंचाता है ना। कभी कभी कुछ खाने के बाद, मेहमान नवाजी के बाद पेट में आग लग जाती है, ऐसे में गुलकंद खा लीजिए, पेट ठंडा रहेगा। गुलकंद स्फूर्ति देने वाला एक बहुत शीतल टॉनिक है जो थकन मिटाता है, आलस्य मिटाता है, मांसपेशियों का दर्द ठीक करता है, जलन आदि की समस्याओं से भी बचाता है। खास तौर से जिन लोगों को तलवों में बहुत जलन होती है, गर्मी लगती है, हथेली में गर्मी होती है, वो कुछ महीने गुलकंद खाए और देखिए फर्क आएगा। एक और चीज है, पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए गुलाब की ताजी पंखुड़ियों को थोड़े से पानी के साथ पीसकर 1 गिलास पानी में उसको मिलाकर शरीर पर ऐसे 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 लगाइए, 5-10 मिनट छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद चाहे तो स्नान कर लें, नहीं भी करें तब भी धीरे धीरे
दुर्गंध दूर होती चली जाती है। एक और चीज आपको गुलाब की बताता हूं, 10 से 15 गुलाब की पंखुड़ियां साफ कर लीजिए, 1 गिलास पानी में इन्हें डालकर खूब अच्छे से उबालिए। तब तक उबालिए जब तक पानी का रंग भूरा या गुलाबी सा ना लगने लगे, बहुत गाढ़ा गुलाबी सा ना लगने लगे, तब तक इसको लगातार उबालते रहिए। फिर इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर डालिए और स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा शहद मिला दीजिए। अब इसे छानकर या ऐसे ही चाय की तरह दिन में 2 बार लेना शुरू करिए। क्यों? वजन घटने लगेगा, शरीर सुंदर दिखने लगेगा। भाई अगर आपको लगता है कि आपका वजन कम होना चाहिए और आप बहुत स्मार्ट दिखें तो ये करिए, आपको बहुत फायदा होगा। और क्या होगा इससे थकन दूर होती है। यदि आप स्ट्रेस्ड हैं, तनावग्रस्त हैं, तो वह तनाव दूर होगा, आपका मस्तिष्क शांत होगा, मस्तिष्क में ताकत आएगी जिससे आप तनाव को झेल सकते हैं। हर वक्त तो ऐसी चीजें हैं बस आप इन्हें समझते चले जाइए। अद्भुत है ना ज्ञान। बहुत कुछ दिया है भारत के मनीषियों ने, विद्वानों ने, हम उसको भूल गए, इसलिए परेशान है। अभी और बताता हूं चीजें आपको गुलाब के बारे में, लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, मान सम्मान मिल सकता है, कामकाज में सहयोग आपको मिलेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, किसी पर इस दिन हुक्म मत चलाइएगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। उपाय क्या करना है? ओम अंगारकाय नमः का जप करें। अहंकार इस दिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अहंकारी को पता थोड़ी लगता है कि मैं कितना अहंकारी हूं, वह तो समझता मैं दुनिया का सबसे सरल हूं, ये सारी दुनिया ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन अपने बारे में सोचिए, इस दिन अहंकार करने से आपको काफी नुकसान हो सकता है। यह करें, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, पूरा दिन मेहनत अधिक करनी होगी और लाभ कम होगा। खर्चा भी इस दिन अधिक हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, इस दिन धन से संबंधित या भविष्य से संबंधित, जिंदगी से संबंधित, रिश्तों से संबंधित कोई वायदा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मजदूरों को लाल रंग की मिठाई दीजिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, नई शुरुआत के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। आप में ऊर्जा भी है, आप बड़े उत्साहित रहेंगे और मित्रों सहित अच्छा समय बिताएंगे। सावधानी रखनी है बस, इस दिन अपने हितों का त्याग करने में संकोच मत कीजिएगा, दुगना मिलेगा। दान करने में संकोच मत करिएगा, दुगना मिलेगा। सेक्रीफाइस करने में संकोच मत कीजिएगा, दुगना मिलेगा। एक उपाय जरूर कर लें इस दिन, बुम बुद्धाय नमः का जप करें। अभी बैठे कम से कम 21 बार शांत मन से करके फिर काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, दफ्तर में स्नेह का वातावरण रहेगा, स्कूल कॉलेज में भी लोग आपको पसंद करेंगे। आपके रुके हुए कार्य इस दिन पूर्ण हो सकते हैं, लाभ उठाइए इस दिन का। एक सावधानी, मेरे से कोई आहत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यानी इस दिन बहुत मधुर व्यवहार कीजिएगा, स्वीट स्वीट गुड़ी गुड़ी। उपाय क्या करना है? माता जी के साथ आदर का व्यवहार करें, चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपना दिन प्रारंभ करें। माता जी पास ना हो तो मानसिक रूप से ऐसा करें या फोन से उनसे बात कर लें, दिन अच्छा गुजरेगा। वो जो गुलाब खिलता है गमलों में या खिलता है क्यारियों में, उसे देखकर हम इतने खुश हो जाते हैं, या उन जगहों पर बाकायदा घूमने जाते हैं जब गुलाब खिलते हो। लेकिन यह आकर्षक क्यों है, इसका दूसरा कारण भी मैं आपको बता रहा हूं जो स्वास्थ्य से संबंधित है। जरा और गौर से सुनिए। गुलाब में न केवल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण है, बल्कि ये लेक्सेटिव और ड्यूरेटिक गुणों से भी भरा। इसीलिए चेहरे पर इसको लगाने से चेहरा खिलने लगता है। ये मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, पेट के टॉक्सिन साफ करता है, और यदि आपके पेट से विष यानी टॉक्सिन्स हटते चले जाएंगे, शरीर आपका खूबसूरत होता चला जाएगा। मेटाबॉलिज्म जितना तेज होता चला जाएगा, शरीर में कैलोरी लॉस बहुत तेजी से होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आप वजन पर अपना नियंत्रण रख सकेंगे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटे या बेटी, हमारी शादी की उम्र हो गई है, अब जरा मुंह पे गुलाब लगाना शुरू करो हल्दी के साथ मिलाकर, क्योंकि चेहरा खिलने लगता है, इससे खुश खुश दिखने लगेगा। जी हाँ, बाकी तो जो लोग प्रभु की शरण में रहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं,
उनका चेहरा वैसे ही खिला खिला रहता है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, इस दिन हो सकता है आप चिंताग्रस्त रहें और कार्य में आपके अरुचि हो, मन ही ना करे काम करने का। शरीर में कष्ट के योग हैं, एक सावधानी रखनी है। सरकारी अधिकारी और सरकारी कार्यों में नहीं उलझना है। उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप कीजिए, काम पर लग जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आपका मूड इस दिन बहुत स्विंग करेगा, पल पल में बदलेगा। उसकी वजह से घर में और कार्यस्थल में दोनों में आपको समस्याओं का या विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सावधानी क्या रखेंगे? ससुराल पक्ष से वाद विवाद मत करिएगा। और उपाय, गणेश जी को दूर्वा भेंट करें, फिर उनकी प्रदक्षिणा करके काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, व्यापारियों को लाभ होता दिखाई दे रहा है। सावधानी एक रखनी है, पीठ और कमर का इस दिन बहुत विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करना है? सौंफ और मिश्री का सेवन करिए, प्रभु सब ठीक करेंगे और ये सेवन दूसरों को भी करा दीजिएगा। वृश्चिक राशि, महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं, शरीर में फुर्ती रहेगी, कार्य करने में मन लगेगा और शत्रु इस दिन आपके शांत रहेंगे। एक सावधानी बरतनी है, मित्र या जीवन साथी से मतभेद मत रखिएगा। उपाय, रोली का तिलक करें, औरों को भी लगाएं, चेहरा खिला खिला अच्छा सुंदर सा दिखता है और लगता है कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरस रही। फिर काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। जागते हुए तो जो स्फूर्ति देता है सो देता ही है। नींद का भी गुलाब से सीधा संबंध है। नींद ना आती हो या तनाव रहता हो तो सर के पास गुलाब रखकर सोइए, अनिद्रा की समस्या दूर होगी। खास तौर से लाल गुलाब रखिएगा। जब किसी की भी कुंडली में शनि मंगल या चंद्र मंगल योग है तो ऐसे लोगों को सोते समय मिट्टी के बर्तन में थोड़ा जल भर के ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां डाल के रखनी चाहिए। धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, धीरे 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 तनाव झेलने की शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तनाव वाली परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी, तनाव झेलने की शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे विवेक जागृत होगा। और जिस व्यक्ति का विवेक जागृत हो गया और प्रभु की कृपा प्राप्त उसने कर ली तो वह तनाव को वैसे ही पीट देता है और आप सौभाग्यशाली बन जाते हैं। ठीक है ना, बिना कर्म कुछ नहीं होता है, लेकिन इससे नींद अच्छी आती है, ये तो तय है। अर्जुन की छाल और देसी गुलाब मिलाकर पानी में खूब अच्छे से उबाल लीजिए, ये काढ़ा बन जाएगा। इस काढ़े को पीना शुरू करिए, दिल की बीमारियां दूर होने लगती हैं। आंतों में यदि घाव हो जाए तो ऐसे में क्या करना है? 100 ग्राम मुलेठी, 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियां, तीनों को मिलाकर पीस लीजिएगा। ये चूरन बच जाएगा और चम्मच भर के इस चूरन को रोजाना सुबह शाम ले लिया कीजिएगा। देखिए, पित्त तो बनेगा क्योंकि वह तो जुड़ा हुआ है रूटीन से और काइंड ऑफ फूड दैट यू टेक, लेकिन आपका पित्त शांत होने लगेगा, इसलिए आंतों में घाव नहीं होगा। नहीं तो जिन लोगों को एसिड बहुत बनता है ना, वो धीरे धीरे आंतों पर जमता है और छाले डाल देता है, घाव हो जाते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। इससे बचने के लिए ये कितना सरल सा चूरन है और टेस्टी भी है। और चाहे तो थोड़ी सी मीठी सौंफ कर दीजिए इसमें या मिश्री कर दी तो और टेस्ट बढ़ जाएगा। यदि आप कहीं तेज धूप में जा रहे हैं तो त्वचा पर गुलाब जल छिड़कने से धूप का असर नहीं पड़ता। थक गए तो मुंह पर भी गुलाब जल ऐसे फिश 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 कर लीजिए। वो जो होता है ना छोटा सा फाउंटेन, गाड़ी में रखिए, फिश फिश फिश, एकदम बहुत देर के थके में लेकिन किसी खास व्यक्ति से मिलना है या कोई विशेष काम करना है, गुलाब जल छिड़किए और एकदम ऐसा लगेगा कि थके ही नहीं थे, एकदम फ्रेश। गुलाब जल एक कीटाणुनाशक है। इसके प्रयोग से छोटे छोटे कीटाणुओं को नाश हो जाता है, जिससे शरीर से बदबू वगैरह भी दूर होती है। इसको लगाने से धूप की वजह से होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है, साथ साथ पेट भी इसलिए ठीक रहता है। गुलाब जल के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे के बंद रोम छिद्र साफ होने लगते हैं। इन रोम छिद्रों में तेल और गंदगी छुप जाती है, ठीक है ना। मुहासे हो जाते हैं ना चेहरे पर, कील मुहासे साफ होने लगते हैं गुलाब जल लगाने से। ठीक, चेहरा चमकदार होगा, धीरे धीरे साफ होते चले जाएंगे। रोज सुबह चेहरा धोने के बाद 1 चम्मच गुलाब जल में नींबू की कुछ बूंदें मिला लीजिए और हल्के हाथों से ऐसे ऐसे लगाकर कुछ देर अपना टहलिए वहलिए और फिर धो लीजिए। जो प्रदूषण की वजह से
या बीमारी की वजह से अगर आपकी स्किन पे या मेकअप की वजह से कालापन आ रहा है, वह कालापन कम हो जाएगा। मुहासों के पुराने दागों पर नियमित गुलाब जल शहद मिलाकर लगाने से ये दाग धब्बे भी दूर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गुलाब लगाने से ये तय है चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है। धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल, उसके बाद आगे की बात। धनु राशि, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं, उधर संबंधी परेशानियां हो सकती है, इसलिए दिन पेट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इस दिन एक सावधानी जरूर रखें। देखिए, भावनाओं में मत बहिएगा, खास तौर से भावनाओं में वो लोग जो किसी रिश्ते में जुड़े या जुड़ना चाहते हैं, वह भावनाओं में ना बहें। मेरी बात समझ रहे होंगे? बच्चों की बातें कर रहा हूं। उपाय क्या करना है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सा गुरुवे नमः। इसका भी शांति से मंद सांसों के साथ शरीर को ढीला करते हुए बैठकर जप करें। 108 बार कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 11 बार तो कर ही लें, और उसके बाद काम पर निकले तो वो बहुत कृपा करेंगे। मकर राशि, परिवार में आपका मन थोड़ा बेचैन रहेगा और लिए गए निर्णय बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। एक सावधानी बरतनी है, पुरानी बातों को याद करके क्रोध मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दें, प्रभु कृपा करेंगे। कुंभ राशि, सहपाठियों का सहयोग मिलेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, जमकर मेहनत कीजिए, बस एक सावधानी रखिए, पिताजी से, सीनियर से, अधिकारी से मनमुटाव मत कीजिएगा, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें, मैंने आपको लिखा है, और काम पर चलें, देखिए दिन ठीक होगा। मीन राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है तथा धन का अभाव भी हो सकता है, एक सावधानी रखें, अभद्र व्यवहार करने से आपको बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? किसी गरीब को कपड़े धोने की कोई चीज जैसे साबुन, सर्फ इत्यादि यह दान करें, तो वो कृपा करेंगे। जरा सा रोक लेते हैं और फिर गुलाब की चर्चा। और अब हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो क्या करेंगे? विश करेंगे। कैसे? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल देखिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, सफलता निश्चित है, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं, कहीं नई जॉब भी हो सकती है, लेकिन परिवार के मामलों में आपको बहुत धैर्य रखना होगा, क्योंकि भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। धैर्य नहीं रखा, धैर्य खो दिया तो वह समस्याएं विकराल रूप धारण करके परेशानी पैदा कर देंगी। प्रेम संबंधों में भी परेशानी हो सकती है। आपको कुछ परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय करने होंगे। पहली चीज, आप अपनी वाणी में मधुरता बिल्कुल मत खोएं, स्वभाव में प्रेम बिल्कुल मत खोएं, सबसे प्रेम से बोलें। दूसरी बात कि तांबा और अनाज का दान हर रविवार को किया करें, यानी तांबे के बर्तन में अनाज रखकर आप किसी गरीब को दे सकते हैं। कितने भी बर्तन, कितना भी अनाज, ये आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन 12 महीने तक ये क्रम तोड़िएगा मत। तो आप समय है सुख दुख की बात करने का। ईश्वर ना करे कहीं कोई खास समस्या हो तो इसी मेल आईडी पर लिख भेजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। बाकी तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि बस वो आपकी समस्या इधर देखें और वह सुलझा दें। ओम। नीतू जी से बात करते हैं, मुंबई से साथ है। राम राम नीतू जी। राम राम पंडित जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी धन्यवाद जी। मेरा नाम नीतू है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1981 जी। रात को 9:15 बजे 9:15 रात के। और जगह है नरोरा बुलंदशहर यूपी जी। पंडित जी, पिछले साल मेरे पति कुछ सितंबर में चले गए हैं और कुछ बातें ऐसी हो गई कि वो चले गए हैं और वो वापस आने को तैयार नहीं है। तो बस थोड़ा सा देखकर ये बता दीजिए कि क्या है, वापस आ पाएंगे क्या? मेरा एक छोटा बच्चा है, 6 साल का है, अभी 1 साल हो रहा 22 अगस्त में। तो बस थोड़ा सा देखकर अगर ये बता पाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। 2016 में आएंगे। आप क्या काम कीजिए, आप रोजाना गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि किसी तांबे के बर्तन में अनाज भरकर उसे अच्छी तरह से पैक करके उस तांबे के बर्तन के नीचे अपने पति का नाम लिख के या उनका फोटो रख दीजिए, या फोटो के पीछे उनका नाम रख दीजिए। और रोजाना भगवान गणपति आपके इष्ट है, रोजाना उनको याद करते हुए और कहिए कि इनको भेजिए,
और साथ ही साथ अपने दुपट्टे में सुपारी रखकर एक गांठ भी लगा लीजिए। देखिए, तकदीर को प्रभु पलटते हैं। आप सिर्फ अपना प्रयास कीजिए, उसके बाद चीजें अच्छी होंगी। और अब श्रावण मास का गुरु मंत्र, सावन का महीना है तो रोज श्रवण करना है। किसका? भगवान शिव की किसी कथा का, किसी प्रसंग का। आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक पेड़ पौधों का काफी महत्व है और ऐसा ही एक वृक्ष है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के दर्शन और स्पर्श मात्र से पापों का विनाश होता है। लेकिन यह रुद्राक्ष उत्पन्न कैसे हुआ, यह कथा सुनना चाहेंगे? इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव ने मां पार्वती को रुद्राक्ष की महिमा बतलाई है। एक बार भगवान शिव घोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनका मन क्षुब्ध हो गया और उन्होंने लीलावश अपने नेत्रों को खोल दिया, जिसके बाद उनके नेत्रों में कुछ जल की बूंदें आ गई, आंसू आ गए, वह गिरे। आंसू की इन बूंदों से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको शिव का अक्ष कहते हैं, रुद्र का अक्ष कहते हैं। यह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष दो शब्द रुद्र और अक्ष से मिलकर बना है। रुद्र का जो अर्थ है वह है दुखों का नाश करने वाला और अक्ष का अर्थ है आंखें, अर्थात रुद्राक्ष शिव के नेत्रों से निकलती हुई पीड़ा को हरने वाली वह दृष्टि है जो मनुष्य को उसके समस्त कष्टों से दूर करके पुरुषार्थ चातुष्ट के मार्ग पर लाकर मोक्ष प्रदान करती है। यह पीड़ा हरण करने वाला है। शिवजी की आज्ञा से रुद्राक्ष 4 वर्णों में भूतल पर प्रकट हुआ था। यही कारण है कि सावन में रुद्राक्ष की पूजा करना, यह रुद्राक्ष को धारण करना बहुत आवश्यक है, अच्छा रहता है। इसलिए रुद्राक्ष धारण नहीं भी कर सकते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे तो शिव जी को अच्छा लगेगा, आप पर प्रसन्न होंगे। सावन है, शुभ है, शिव की कृपा है। इन्हीं की बातें कल हम करेंगे। आज आप बहुत सुखी रहिए, हंसिए। जैसे गुलाब महकता है और बरकत देता है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं ऐसे ही बरकत आपकी जिंदगी में अपनी जगह बनाए रखे। ना आप निराश हो, ना हताश हो, ना कभी दरिद्रता और रोग आपको छुए। इस प्रार्थना कामना के साथ आज्ञा लेता हूं। चलो, राम राम, नमस्कार।